मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डेरिवेटिव के इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही करेंगे। पहले भी किया था, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे हम इस पे। तो एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसको प्रूव करना। तो सबसे पहली बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें तो वो आपके लिए बेटर होगा। इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को पहले आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीखा था, कि हाउ टू कन्वर्ट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कुछ फॉर्म बताई थी कि किस टाइप में क्या चीज पुट की जाती है। तो आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x को tan थीटा या cot थीटा पुट कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप sin थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में ये दोनों चीजें आती हैं, तो x को एक जगह tan थीटा और x को एक जगह cot थीटा पुट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो मतलब यू कांट डू दिस इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट जो एक्स स्क्वायर है इसको आपने cos थीटा पुट कर देना है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा, एक्स स्क्वायर को cos थीटा पुट करेंगे तो विच इंप्लाइज तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करते हैं हम, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा आ गया प्लस 1 माइनस cos थीटा आ गया, 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। ऐसा करने से यहाँ पे 1 माइनस cos 2 आएगा। और दोनों फॉर्मूला में पता है क्या होते हैं कि 1 प्लस cos 2 है, क्या होता है 2 cos के थीटा बाई 2 और स्क्वायर रूट एज इट इज। और यहाँ पे क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज। याद। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, √2 cos थीटा बाई 2, और यहां पे क्या आ गया √2 बाहर ले लिया प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहां पे नीचे भी √2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये आ गया ये √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था कि जब भी इस टाइप में आता है तो हम cos से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, cos थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो tan थीटा बाई 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो tan थीटा बाई 2। तो ये चीज आ गया। फिर आपने क्या करना है, यहां पे फॉर्मूला बनाना है, y इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनना है। तो 1 tan की वैल्यू किस एंगल पे होती है, tan पाई बाई 4 पे, तो मैंने 1 की जगह tan पाई बाई 4 ली, और नीचे 1 वाला पोर्शन 1 ही रहते हैं, और किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो चीज वही रहती है। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, tan a प्लस b, tan से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, तो y क्या आ गया आपके पास पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और थीटा हमें पता है किसके बराबर है, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा किसके बराबर है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये चीज है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया dy अपॉन dt, पाई बाई 4 की डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई 2
एज इट इज। कॉज इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब कॉज इनवर्स की हो गई, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x। ये कैंसिल 2 से 2 तो क्या आ गया आपके पास माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। मतलब इस तरह से जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपने पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी प्रूव करना। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, एंड में डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल सी बनती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हैं। तो और प्रॉब्लम लिखी है इफ sin inverse x square root of 1 minus x square plus x square root of 1 minus x की power 4, then prove that dy upon dx equal to 2x over square root of 1 minus x की power 4 plus 1 over square root of 1 minus x square। तो इसको कैसे करेंगे हम, सेम एज दैट ऑफ जो गिवन है इफ y इक्वल टू दिया, y इक्वल टू इसको मान लो sin इनवर्स x स्क्वायर into 1 minus y square plus x into 1 minus x minus x into square root of 1 minus x की पावर। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ बनेगा, लेकिन आप इसको ढंग से लिखोगे तो आपने साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ये। अब ध्यान से देखना, इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा कि क्या बन रहा है। हमारे पास साइन का फॉर्मूला पता है क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या आता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूले की तरह बन रहा है। यहाँ पे x है तो x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ y की जगह क्या आ रहा है x, और प्लस y है तो x आ रहा है y की जगह पे, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x की जगह क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो वैसे फॉर्मूला बन रहा है, या फिर ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। जब दूसरा काम क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, ये भी करते हैं पुट x इक्वल टू साइन थीटा 1। आपने x को साइन थीटा 1 पुट कर दिया, एंड एक जगह x स्क्वायर पुट करोगे उसकी जगह लिखोगे साइन थीटा 2। x स्क्वायर की जगह साइन थीटा 2 पुट करोगे। अब ध्यान से देखोगे आप तो क्या बन रहा है आपके पास, तब भी वही फॉर्मूला बनेगा। x स्क्वायर है ये चीज, इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने साइन थीटा 2, और यहाँ पे x स्क्वायर नहीं पुट करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है तो क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2। तब भी सेम चीज बनेगी। तो आपके पास क्या आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा 2, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा 1, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा 2। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ये आ गया। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया। अगर हमारे पास विच इंप्लाइज थीटा 1 क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, और विच इंप्लाइज थीटा 2 क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तब भी यही बनना था आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यूज करते तो यही चीज आनी थी। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स की होगी तो 1 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स की होगी तो बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन साथ में करोगे तो क्या आएगा 2x एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो dy अपॉन dx यही प्रूव करना आपने 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवैल्यूएट करके प्रूव कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम लिखिए डिफरेंशिएट इस करना है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 a क्यूब into x cube minus y cube, then prove that dy upon dx equal to x square over y square into square root of 1 minus y square 1 minus y की पावर 6 over 1 minus x की पावर 6। तो इसको क्या करना आपने, जो पहले जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं प्लस 1 minus y की पावर 6 इक्वल टू a क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, put x cube is equal to sin theta 1 which implies theta 1 क्या आ गया sin inverse x cube। इसी तरह से y cube is equal to sin theta 2 which implies theta 2 क्या आ गया आपका sin inverse y cube। ये आ गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ गया x क्यूब की जगह पुट करोगे sin थीटा 1 तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 और इक्वल टू a क्यूब एक्स क्यूब की जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। यार अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ये क्या बन गया कॉस थीटा 1 प्लस और ये क्या बन गया कॉस थीटा 2। इसको आप इधर ले आओ, चलो पहले इधर ही सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करते हैं। cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d ओवर 2 इंटू cos c माइनस d ओवर 2। इसी तरह से यहाँ पे साइन c माइनस d का 2 cos c प्लस d ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2 यूज कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2 cos से कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 और ये साइन है इसको भी इधर ले आए साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 इक्वल टू a क्यूब। cos ओवर साइन क्या होता है cot, दैट इज cot थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 इज इक्वल टू a क्यूब। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 इक्वल टू कॉट को इधर ले गए कॉट इनवर्स ए क्यूब। 2 को इधर ले जाते हैं तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। अब हमें थीटा 1 पता है किसके बराबर है, वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा 1। तो वैल्यू पुट करते हैं थीटा 1 की जगह तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब और माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब पहले पुट कर दी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 6। अब साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन होगी, बचा क्या आपके पास एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन की तो क्या आया 3x स्क्वायर। फिर इसकी डिफरेंशिएशन भी सेम तो 1 ओवर 1 माइनस वाई की पावर 6 बचा क्या y क्यूब। तो y क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये सारी कांस्टेंट टर्म में तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। तो आपके पास क्या बचा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ओवर 1 माइनस वाई की पावर 6 और इसको इधर ले गए तो माइनस 3x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 6 और दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा लगा और यही चीज आपने प्रूव करनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं।
मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 3x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 फाइंड dy अपॉन dx। जिसको कैसे करना है, आपने जो गिवन है उसको ले लेते हैं हम, y इक्वल टू cos इनवर्स 3x प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5। अब यहाँ पे क्या करो, इसको पहले डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 3x ओवर 5 अलग कर दिया, 4 और 5 अलग कर दिया, इसको ऐसे लिखा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैंने 3 और 5 अलग लिखा, x अलग लिखा, फिर 4 और 5 अलग लिखा और 1 माइनस एक्स के अलग लिखा, ये आ गया। अब यहाँ पे आप इसको cos का फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स पुट करूँ, मैं पुट x इक्वल टू cos थीटा 1 पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज थीटा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड 3 ओवर 5 को मैंने cos थीटा 2 पुट कर दिया, which implies theta 2 is equal to cos inverse 3 over 5। मतलब cos का फॉर्मूला बनाना है, तो cos का फॉर्मूला बनाने के लिए cos की टर्म इकट्ठी होती है और sin की टर्म्स इकट्ठी होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और 4/5। इफ cos थीटा 2 कितना है, ये मान लो ट्राइंगल आपके पास, थीटा 2 एंड cos थीटा 2 इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3 और 5। अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 4 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं 4 ओवर 5 निकालूं तो 4 ओवर 5 किसके बराबर आएगा, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। तो 4 ओवर 5 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा 2। और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन चीजों को, इसकी जगह cos थीटा 2, x की जगह cos थीटा 1 प्लस 4 ओवर 5 की जगह sin थीटा 2, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब cos के थीटा 1, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई किया हमने, cos इनवर्स cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और स्क्वायर रूट है तो साइन थीटा 1। तो फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b। अब यहाँ पे cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, थीटा 1 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि थीटा 1 किसके बराबर है, तो y इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और थीटा 2 किसके बराबर आएगा, cos इनवर्स 3 ओवर 5। अब हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल सी डिफरेंशिएशन बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx, और cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या आती है, 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, एंड cos इनवर्स 3 और 5 इज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमें पता है 0 आती है। तो क्या आएगा उससे रिजल्ट आपके पास, dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, एंड दिस इज योर रिजल्ट। तो इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरह से इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स, मतलब डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है तो आप देखोगे। ऐसी टाइप में क्या करते हैं, लेट जो फर्स्ट फंक्शन है उसको u मान लेता हूं, u। तो क्या है आपके पास u cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और आपको बताया होगा कि जब भी यहाँ पे
स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए पुट x इक्वल टू tan थीटा करते हैं, और विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाता है। तो क्या हो गया cos? cos इनवर्स 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में पता है किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और रूट के साथ सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सीकेंट थीटा। और 1 ओवर सीकेंट हमें पता है क्या होता है? दैट इज cos। cos थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया तो u इक्वल टू थीटा करो। तो थीटा हमारे पास किसके बराबर है? दैट इज tan इनवर्स x के बराबर। अब इसकी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सी डिफरेंशिएशन है du अपॉन dx। क्या आ जाएगी? tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन हमें पता क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई फर्स्ट पार्ट की। इसी तरह से हम जो दूसरा फंक्शन है जिसकी रिस्पेक्ट में करनी है उसको मैंने v मान लिया। तो v क्या है आपके पास? दैट इज v इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सिंपल सा फंक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? dv अपॉन dx। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? ये। लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है? हमें पूछा हुआ है कि u मतलब इसकी डिफरेंशिएशन इसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है, मतलब du अपॉन dv निकालना है, u की डिफरेंशिएशन v की रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिखोगे? du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, और दोनों वैल्यूज हमें पता है। du अपॉन dx हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, तो du अपॉन dv क्या आ गया आपके पास? 1 के। अगर इसकी इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन इसकी रिस्पेक्ट में करें तो 1 आएगी। तो जब भी कोई फंक्शन एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करते हैं तो इस तरह से लेट करके दोनों फंक्शन की डिफरेंशिएशन इवैल्यूएट करते हैं। तो प्रॉब्लम लिखी है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ 2 cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। वैसे ही करेंगे, लेट u इक्वल टू, फर्स्ट को हम फंक्शन को u मान लेंगे, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज़ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आपको तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम? पुट x इक्वल टू साइन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज साइन थीटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2a। तो हमें पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2a। तो क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया? tan इनवर्स साइन ओवर कॉस क्या होता है? tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? थीटा बाई 2। तो u इक्वल टू 1/2, और थीटा क्या किसके बराबर है? साइन इनवर्स x के बराबर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इजीली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा आपके पास? dy अपॉन dx, du अपॉन dx इक्वल टू 1/2 एज इट इज, और साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन हमें पता है ये होती है। दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अब इसी तरह से हम सेकंड फंक्शन को मानेंगे, इसको हम v मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन को v माने, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। आपको बताया होगा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आता है तो आप पुट क्या करते हो? x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते हो, तो विच इम्प्लाइज थीटा क्या आता है आपके पास? कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2 cot इनवर्स
1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2a का, और 1 प्लस कॉस 2a का हमें फॉर्मूला पता है 2 कॉस के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 कॉस के थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2a का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स क्या आएगा यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, तो बचा गया 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, v इक्वल टू क्या आ गया आपके पास साइन थीटा, तो v इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर इसको मैं कॉस की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि क्या चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास dv अपॉन dx, तो क्या है कि सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, पावर डिफरेंशिएशन 1/2 पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में एक कम किया तो माइनस 1/2, और 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो दिस योर dv अपॉन dx। लेकिन आपको पूछा होगा इसकी डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करो, मतलब u की डिफरेंशिएशन v की रिस्पेक्ट में करो, तो हमने निकालना है du अपॉन dv फाइंड आउट करना, तो इसको लिखेंगे कैसे हम dv अपॉन dx, अब दोनों की वैल्यूज पता है, du अपॉन dx कितना है हमारे पास 1 अपॉन दिस थिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और dv अपॉन dx कितना है माइनस एक्स अपॉन, ओवर कट हो गया तो आपके